हेलो दोस्तों, तदकनालो वाइस चेयरमैन अपान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वो वाइस चेयरमैन पोस्ट से रिजिग्नेशन दे के एक पॉलिटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस किया है। वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। ये पार्टी को इस्टेब्लिश किया है 19 जुलाई 2024 को। तदकनालो ने अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करने का बहुत सा रीजंस बताया है। चलिए वो रीजंस को देखते हैं। रैली के बाद रैली, धरना पे धरना, मास एजिटेशन के बाद मास एजिटेशन, पब्लिक बंद कॉल पे पब्लिक बंद कॉल, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग के बाद मीटिंग, गवर्नमेंट से एश्योरेंस के बाद एश्योरेंस, अंत में रिजल्ट आता है नो फाइनल आउटकम। सिर्फ पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होने के कारण तदकनालो ने बताया है कि क्यों पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है, क्योंकि गलत तरीका से इलेक्टोरल प्रोसेस होने के कारण इस चीज में इलेक्टोरल प्रोसेस की गलत हो रहा है। वोट को खरीद के और बेच के, जहां बड़ा बड़ा इशू को, हर एक की सपनों को, उम्मीद को, आशा को और उसके फ्यूचर को वोट के साथ बिक्री करके, अगर क्वेश्चन पेपर्स को खरीदना और बेचना अपराध है तो वोट को खरीदना और बेचना इससे भी ज्यादा गुनाह है, क्योंकि आप खुद के वोट को बेचते वक्त वास्तव में आप खुद के फ्यूचर को बेच देता है। गवर्नमेंट के राइट्स या लाइसेंस दिया वाला को इश्यूज में आवाज नहीं उठाने का असली वजह यही है। तदकनालो ने कहा है कि सिस्टम से लगभग 2 सालों लड़ने के बाद अब महसूस है कि कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं होगा जब तक या तब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा। तो जब हम खुद के वोट को बेचने के बाद हम खुद के अधिकार के साथ साथ गवर्नमेंट से अकाउंटेबल का राइट्स को भी बेच देता है। इसलिए गवर्नमेंट इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करके भी आसान से इलेक्शन में जीत जाता है, सिर्फ पैसा की दुहारा। वर्तमान में ट्रेंड जैसा चलते रहेगा तो अरुणाचल में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं होगा। हमें करोड़ों खर्चा करना होगा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास चॉइस भी नहीं रह जाएगा, चुपचाप अन्याय सहने के अलावा। और भी ना कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगा, ना स्टूडेंट्स यूनियन होगा, ना सीबीओ होगा, ना कोई इंडिविजुअल इशू की जड़ के साथ खड़ा रहेगा। अंत तक और अरुणाचल प्रदेश में रीजनल इश्यूज को टेकअप करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजनल वॉइस की बहुत कमी है, जैसे कि रिफ्यूजी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन, बॉर्डर या बाउंड्री इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, आर्टिकल 371H को अमेंडमेंट करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में इंक्लूजन करने के लिए, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 और इनर लाइन परमिट को अमेंडमेंट करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1987 को अमेंडमेंट करने के लिए, मिजोरम जैसा अरुणाचल प्रदेश को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, डिलिमिटेशन के ऊपर आवाज उठाने के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड एज पेंशन सिस्टम डिमांड करने वाला, ड्रेडफुल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, डिप्लोरेबल हेल्थ कंडीशन को अपग्रेड करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को अप्राइज करने के लिए, जो कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफी ज्यादा है, एसटी और पीआरसी को डेडिकेट करने वाला, आउटसाइडर्स और रिफ्यूजीज
इन्फिल्ट्रेशन को रोकने वाला, स्टेट रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन को रिबिल्ड करने के लिए, प्री इन्फियर रिक्रूट प्रोसेस होने के लिए। ये सब सिर्फ मुमकिन है अगर हमारे पास ताकतवर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होगा तो। मनी कल्चर को और गलत प्रैक्टिस को छोड़ देगा तो। इसलिए सब मुमकिन रास्ता ताकाऊ अपनाने के बाद जब आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके चीख को नहीं सुनता है और आपके आंसू को नहीं देखता है, वो वक्त में हमें कूद से कूद के साथ खड़ा रहना होगा। इसलिए यहाँ एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के सख्त जरूरत है। हमारे स्टेट में तदकनालों ने कहा है कि चलो सब मिलके बाइंग और सेलिंग साइकिल साटिर से निकलते हैं, इशू ओरिएंटेड इलेक्टोरल प्रोसेस को गले लगाते हैं, खुद को मौका देके सही इंसान को इशू का रिप्रेजेंट बनाते हैं। राजनीतिक क्रांति हमारे भाग लेने का इंतजार कर रहा है। इसलिए एजुकेटेड यूथ्स, लाइक माइंडेड सिटीजन्स और जो स्टेट को सच में केयर करने वाला और वांट टू मेक ए डिफरेंस, उन सभी को मैं वेलकम करता हूँ, ऐसा तदकनालों का कहना है। तदकनालों कहते हैं, वेलकम टू आवर अरुणाचल्स न्यू रीजनल वॉइस, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, वॉइस ऑफ एवरी ट्राइबल अरुणाचली, एल रेवोल्यूशन यानी कि ओला क्रांति।